Students, welcome to Math Solution. So today we will discuss about our remaining question of exercise 3.4. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर लिए थे. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. आपको 5 टू 9 तक में हर एक इक्वेशन के लिए केवल क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है. ओनली जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. ऊपर वाले क्वेश्चन और इनमें क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले क्वेश्चन में आपकी जो RHS थी वो भी क्या था? एक न्यूमेरिक नंबर था. ठीक है. यहाँ पर आपको RHS में भी क्या दिया हुआ है? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है. तो इस तरीके की इक्वेशन को आपको सॉल्व करके इनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं हम. क्वेश्चन 5 है हमारा cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x. वी हैव टू फाइंड इट जनरल सॉल्यूशन. हमको इसका केवल जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. देखो cos 4x इधर ले आऊँगी मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cos 2x इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर तुम्हारी कोई आइडेंटिटी बन रही है. कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? cos a माइनस cos b बन रही है. cos a माइनस cos b इस टाइप के फॉर्मूले कैसे लर्न करते थे? यहाँ पर 2 आता था, यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर आता है a माइनस बी बाई 2. और cos a माइनस cos b का है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और दोनों में क्या आ जाएगा? साइन आ जाता है. ठीक है. तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हो गया -2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2. ठीक है. इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. a मेरा क्या हो जाएगा? 4x, b क्या हो जाएगा? 2x. तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -2 साइन a प्लस बी बाई 2. तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2x बाई 2 एंड साइन a माइनस बी बाई 2 4x माइनस 2x बाई 2 और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0. ठीक. बस सॉल्व करो उसको. -2 साइन 4 और 2 6 बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 एंड दिस इज साइन 4 माइनस 2 2 एंड 2 अपॉन 2 1, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखो दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लाई में है. एक तो है -2 साइन 3x और एक है साइन x. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में हो और इक्वल टू 0 हो तो हम क्या बोलते हैं? आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपका x इंटू वाई इक्वल टू 0 है मेरे पास. ठीक है. तो इसमें हम क्या या तो ये x 0 होगा तभी तो 0 की मल्टीप्लाई y से होके 0 आया होगा, या ये y 0 होगा तभी तो ये 0 की मल्टीप्लाई x से होके 0 आया होगा. तो इस टाइप की कंडीशन जहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो हम लिखते हैं आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे. ठीक है. यहाँ पर लिखेंगे हम -2 साइन 3x इक्वल टू 0 और क्या, या तो होगा साइन x इक्वल टू 0. ठीक है. इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं. यहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा. देखो -2 साइन 3x इक्वल टू 0 है. इसमें भी देखो वही होगा, या तो ये 0 होगा यही 0 होगा. ये तो कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि -2 तो अपना कंप्लीट एक नंबर है ना, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता. तो क्या 0 होगा? साइन 3x इक्वल टू 0. यहाँ पर लिख देंगे हम -2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और यहाँ से चल रहा है हमारा साइन x इक्वल टू 0. राइट. अब देखो यहाँ से आपका फॉर्मूला लगेगा 0 वाले. आपको जब मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया था तो मैंने दो कैटेगरी बताई थी, एक तो 0 वाली और एक नॉन 0 वाली. ठीक है. ये देखो 0 कैटेगरी बताई थी ना. अगर RHS में 0 हो तब क्या सॉल्यूशन होता है? तो देखो यहाँ पर मेरा क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में RHS में क्या बन रहा है? दोनों इक्वेशन में 0 बन रहा है. तो ट्रिक फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला. अगर साइन x इक्वल टू 0 हो तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है? x इज इक्वल्स टू n पाई. ठीक है. यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर लिख देंगे इफ़ साइन x इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन गिवन बाय
x इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे इफ़ साइन 3x इक्वल टू 0 देन, देखो जी, जब साइन x इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू एन पाई है, मतलब साइन के जो भी मल्टीपल में है वो यहाँ पर आ जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एन पाई। यहाँ पर x की जगह क्या आ गया, 3x, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू एन पाई। लेकिन मुझे तो वैल्यू किसकी निकालनी होती है, x की, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, एन पाई अपॉन 3। एक तो ये आ गया, दूसरी इक्वेशन भी तो है मेरे पास, यहाँ पर लिखेंगे एंड इफ़ साइन एक्स इक्वल टू 0, अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो जनरल सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, जनरल सॉल्यूशन हो गए, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई बाई 3 एंड एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, लास्ट में आप कंप्लीटली आंसर लिख दोगे, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पर लिख दोगे x इज इक्वल्स टू एन पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके इक्वेशंस को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन इज cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.3 में भी आए थे, जहाँ पर मैंने कहा था अगर cos a प्लस cos b सिंपल अगर 2 टर्म्स में है तब तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 टर्म्स में आ जाए, cos समथिंग प्लस cos समथिंग माइनस cos समथिंग या प्लस cos समथिंग, मतलब 3 टर्म्स में प्लस या माइनस में फॉर्मूला आए, तब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था, देखो दोबारा समझ लो। देखो जी, मेरे को फॉर्मूला सिर्फ किसका पता है, मेरे को फॉर्मूला पता है, या तो मेरे को फॉर्मूला पता है cos a प्लस cos b का, ठीक है, या तो मुझे फॉर्मूला पता है cos a माइनस cos b का। 2 टर्म वाले फॉर्मूले तो पता है मुझे, लेकिन यहाँ पर तो 3 टर्म आ गई, तो हम सिर्फ 2 टर्म लेके पहले वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब बात उठती है कि मैं कौन सी 2 टर्म लूँ। ठीक है, तो देखो, ऐसी 2 टर्म लो जिसको सॉल्व करने पे या जिसमें फॉर्मूला लगाने से आपको तीसरी टर्म मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ अगर ये 2 टर्म, ठीक है, cos a प्लस cos b का इसमें फॉर्मूला लगाती हूँ, तो क्या आएगा मेरा 2 cos a प्लस b बाई 2, तो यानी कि 3x प्लस x बाई 2। देखो जी, 2 cos, ये कितना हो गया 3x प्लस x 4x, 4x अपॉन 2 2x, तो बन गई ना मेरी थर्ड टर्म। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये दोनों लेती हूँ, इन दोनों में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी cos a माइनस cos b का, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा -2 साइन, क्या होता है a प्लस b बाई 2, तो x प्लस 2x 3x बाई 2। दूसरी में आएगा साइन a माइनस b बाई 2, तो x माइनस 2x बाई 2 कितना हो जाएगा, x में से 2x गए माइनस x अपॉन 2, तो यहाँ से बचेगा माइनस x अपॉन 2, तो मेरी तो ये थर्ड टर्म से मैच हुआ ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये दोनों लोगे तब भी आपका क्या आएगा, देखो 3x cos a माइनस cos b का लगाओगे तब भी आपका क्या आएगा, यहाँ से बनेगा a प्लस बी बाई 2 5x बाई 2 एंड यहाँ से बनेगा 3x माइनस 2x बाई 2, तब भी आपका इससे मैचिंग तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी 2 टर्म्स को लो, ऐसी 2 टर्म्स में फॉर्मूला लगाओ जिसमें फॉर्मूला लगाने से आपको रिमेनिंग थर्ड टर्म मिले। ठीक है, तो मुझे इन दोनों में लगाना है फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूला लिख दूंगी पहले मैं यहाँ पे, सिंस cos a प्लस cos b इज इक्वल्स टू होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो मेरा सॉल्व करके आ जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 3x प्लस x बाई 2, चलो मैं पूरा ही कर देती हूँ, 3x प्लस x बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2 3x माइनस x बाई 2। ठीक है, और हमारी एक और टर्म है यहाँ पर माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 cos 3x प्लस x कितना हुआ 4x अपॉन 2 कितना हो गया 2x इंटू cos 3x माइनस x कितना हुआ 2x एंड 2x अपॉन 2 x माइनस cos
2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म ना कॉमन आ जाती हैं, इसलिए बोला जाता है कि कोई ऐसी दो टर्म लो जिनको सॉल्व करने पे आपको तीसरी टर्म मिले। उससे क्या होता है, ये कॉमन आ जाएंगे बाहर। देखो cos 2x कॉमन आ गए, 2 cos x बचा यहाँ से, 2 cos x, यहाँ से कितना बचा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसमें वही बात, देखो दो टर्म मल्टीप्लाई में है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो पहला टर्म 0 के इक्वल होगा या दूसरा टर्म। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आइदर, या तो ये 0 होगा, आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, पहले इस टर्म को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इफ़ cos 2x इक्वल टू 0। देखो अगर इफ़ cos x इक्वल टू 0 होता है ना, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही तो होता था। अगर cos x इक्वल टू 0 हो तो अगर cos x इक्वल टू 0 हो तो आपका जनरल सॉल्यूशन होता था x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि ऑड पाई बाय 2 का ऑड प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos 2x इक्वल टू 0 है, तो जनरल सॉल्यूशन देखो cos x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x आता था, मेरा तो cos 2x है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो मैं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ का आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 4। ठीक है, एक तो सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। अब लिखेंगे इफ़ 2 cos x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 2 cos x -1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। देखो -1 का उधर जाके क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल्स टू 1। cos x इज इक्वल्स टू 1/2। cos x इज इक्वल टू 1/2, cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, π/3। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में करे थे ना, cos x इज इक्वल टू cos y के हो। अगर आपका cos x इज इक्वल्स टू cos y के हो, तब जनरल सॉल्यूशन हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, अगर cos x इक्वल टू 0 हो तो जनरल सॉल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बट अगर cos x इज इक्वल टू cos y के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो देखो जनरल सॉल्यूशन यहाँ से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या आ गया मेरा, पाई बाय 3। दैट्स इट, ऐसे निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो दो कंडीशन बन गई थी ना मेरी, तो पहली कंडीशन में 0 था तो मैंने 0 वाला फॉर्मूला लगा दिया। दूसरी कंडीशन में मेरा क्या बन रहा था, नॉन ज़ीरो वाला बन रहा था, cos x इज इक्वल टू cos y में बन रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉन ज़ीरो वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर लास्ट में आंसर लिख लो, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, जनरल सॉल्यूशन हो गए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा बन रहा है कि sin a प्लस cos b, बट sin a प्लस cos b का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, cos a प्लस cos b, sin a प्लस sin b, मतलब सेम फंक्शन अगर दोनों हों, बट अलग अलग फंक्शन हो तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर sin 2x को ओपन कर सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला है मेरे पास, sin 2x का फॉर्मूला है मेरे पास 2 sin x cos x। ठीक है, और ये वाला प्लस cos x साथ में चल रहा है, प्लस cos x इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से तो cos x कॉमन आ गया, दोनों में से cos x कॉमन, तो यहाँ मेरा बचा है 2 sin x
प्लस यहाँ बचा है 1 इक्वल टू 0। अगेन वही बात, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ cos x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये पार्ट 0 के इक्वल हो देन, अगर cos x इक्वल टू 0 होता है तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 इन cos x इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इफ 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होगा, 2 sin x इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से हो जाएगा sin x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब ये बन गया आपके एक्सरसाइज 3.4 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन, उस टाइप से बन गया ये। तो ये उसको लिख सकते हैं sin x -1/2 किसकी वैल्यू, -1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये होती है मेरी sin 30 की वैल्यू, यानी कि sin π/6 की वैल्यू। ठीक है, हमें इस माइनस साइन को हटाना है यहाँ से, तो देखेंगे कि साइन माइनस कहाँ पर होता है। ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, एंड ये होता है 3π/2। ठीक है, देखो जी, साइन माइनस कहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर और यहाँ पर आपका साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको इस माइनस साइन को हटाना है तो आप इसको क्या लिखोगे, पाई प्लस में या फिर 2π माइनस में, 2π माइनस लिखोगे या पाई प्लस लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख दो आप साइन पाई प्लस थीटा में। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/6 कितना होगा, 6π प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7π/6 साइन एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी हमें तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना। जनरल सॉल्यूशन देखो, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के हो, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर लिख दो सेम, क्योंकि अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई। ठीक है, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के हो जनरल सॉल्यूशन ही होता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n वाई। ठीक, तो एक जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, एक जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तो दो हमारे जनरल सॉल्यूशन निकल गए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने तो पाई प्लस किया है ना, आप 2π माइनस से भी निकाल सकते हो, 2π माइनस π/6 कर दोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखो 2π माइनस π/6 तो कितना आ जाएगा 11π/6, वो भी रख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी, जनरल सॉल्यूशन के लिए तो हमें एक वैल्यू चाहिए होती है ना, कोई भी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई उस फॉर्म में लाना होता है। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होती तब हम दोनों निकाल लेते, लेकिन जनरल सॉल्यूशन तो एक ही होता है, तो दोनों में से आप कोई भी निकाल सकते हो। तो फाइनल लिख दोगे यहाँ पर, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, पहला था x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 एंड x इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n y। तो ये आपके दो जनरल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है sec² 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x के। यहाँ पर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो कौन सी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, sec² थीटा, यहाँ पर है 1 माइनस tan थीटा। अगर मैं इसको थीटा एज्यूम करूँ, देखो मेरे पास sec का और tan का कोई रिलेशन है, हाँ है, मेरे पास फॉर्मूला है एक sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan² थीटा। ये फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो इस sec² थीटा की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बन जाएगा sec² 2x को मैंने लिख दिया 1 प्लस
10 स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1 माइनस 10 2x। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, बस मैंने सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस का है इधर आके -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो आपका बचा है 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10 2x। ठीक है, अब माइनस, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से 10 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 2x का होल स्क्वायर ना, तो दोनों में से मेरा क्या आ गया 10 2x कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा 10 2x प्लस यहाँ पर बचा 1 इक्वल टू 0। अगेन वही कंडीशन, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे इफ़ 10 2x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अगर tan थीटा इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है, या tan x इक्वल टू 0 हो, हमने x से याद करें ना, तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो अगर tan 2x इक्वल टू 0 है तो देन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो x की जगह मेरा क्या आ गया इस बार 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो, इफ़ tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के हो, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो पहले, ये हो जाएगा tan 2x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन बन गए ऊपर वाले, तो tan 2x इज इक्वल्स टू -1 किस में वैल्यू होती है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो ये हो गया tan 45। ठीक है, अब मुझे क्या करना है जी, इस माइनस साइन को हटाना है, तो देखना पड़ेगा कि मेरा tan नेगेटिव कहाँ होता है, तो ये काम आप रफ में करना, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड ये होता है 2 पाई। अब देखो tan नेगेटिव कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि पाई माइनस लिख दो उसको, या फिर 2 पाई माइनस लिख दो, तो मैं इसको पाई माइनस लिख देती हूँ, तो माइनस tan थीटा को लिख सकती हूँ मैं tan पाई माइनस थीटा। ठीक, तो tan पाई माइनस थीटा कितना हो गया -tan थीटा, यहाँ से चल रहा है tan 2x, तो ये हो गया tan 2x इज इक्वल्स टू टेन, ये कितना हो गया tan पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, ये हो गया tan 3 पाई बाई 4। अगेन जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर tan x इज इक्वल टू tan y के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, यहाँ पर लिख दो, इफ़ tan x इज इक्वल्स टू tan y के हो, तो जनरल सॉल्यूशन होता है आपका x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये होता है। ठीक है, तो अगर tan x इज इक्वल टू tan y के है, तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, एंड 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, बट मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 8। ठीक है, तो दो जनरल सॉल्यूशन निकल गया आपके, एक तो निकल गया n पाई बाई 2 और एक निकल गया n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। देखो 3 फंक्शन प्लस में है, तो वही देखना पड़ेगा कि हमें कॉम्बिनेशन किस किस के बनते हैं हमारे। देखो अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो 3x प्लस एक्स बाई 2 बनेगा, मतलब a प्लस बी बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4x बाई 2, यानी कि 2x, वो तो हमारा है नहीं यहाँ पर, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में नहीं बना सकती। इन दोनों के बनाती हूँ अगर 5x प्लस 3x बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8x बाई 2 4x, लेकिन मेरा ये तो 4x नहीं है। अब देखते हैं इन दोनों को, 5x प्लस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा 6x बाई 2 विच इज़ 3x, तो ये बन रहा है मेरा, तो यानी कि मैं इन दोनों को
कॉम्बिनेशन में ले सकती हूँ। तो यहाँ पर लिख दूँगी मैं साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगी साइन ए प्लस साइन बी का। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख दो। जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ करते हो वो ज़रूर लिखा करो। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला देखो, इन दोनों के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्या बनता है a प्लस बी बाई 2, कि मुझे भी ना एकदम से ये फॉर्मूले माइंड में स्ट्रक नहीं होते हैं, तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ उनको। यहाँ पर होता है 2। अब देखो साइन है, साइन ए प्लस साइन बी है, तो यहाँ से हो जाएगा, अगर दोनों ये साइन में हो प्लस में हो तो यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगी, तो देखो साइन ए प्लस साइन बी, ए की जगह x और b की जगह 5x, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5x बाई 2 कॉस x माइनस 5x बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस x बाई 2, 6x बाई 2 यानी कि 3x कॉस x में से 5x गए, कितना बचा माइनस के 4x, माइनस के 4x बाई 2 कितना होता है माइनस के 2x, और यहाँ पर है आपका प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो दोनों में से साइन 3x कॉमन, तो साइन 3x कॉमन, यहाँ पर देखो क्या बचा 2 कॉस। देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो उसको मैं कॉस 2x लिख सकती हूँ, प्लस यहाँ पर बचा मेरा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 3x कॉमन आ गया ना। अगेन वही कंडीशन, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इफ़ साइन 3x इक्वल टू 0, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर साइन x इक्वल टू 0 हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो साइन 3x इक्वल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन होगा 3x इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा एन पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो ये भी तो 0 के इक्वल होगा, ये मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हम इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं। इफ़ 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। चेक करो वैल्यू किसकी है, 1 बाई 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा cos 60 पाई बाई 3। चेक करो कि निगेटिव कहाँ पर होता है cos, तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। कॉस नेगेटिव यहाँ होता है एंड यहाँ होता है, यानी कि पाई माइनस में होता है या पाई प्लस में होता है, दोनों में ही क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है। तो माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, कोशिश करना कि आप कम वाली वैल्यू लो, मतलब पाई माइनस में देखो कम वैल्यू आएगी, पाई प्लस में ज़्यादा आएगी, तो प्रेफर करना कि कम वाली वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ से कितना हो गया कॉस 3 पाई में से पाई गई, ये हो गया आपका 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो एक जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 एंड दूसरा जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होती है और साथ ही साथ चैप्टर 3 भी हमारा फिनिश होता है। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा आपको, और अगर समझ में आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर
अगर देखा जाए तो ऐसा बन रहा है कि साइन ए प्लस कॉस बी, बट साइन ए प्लस कॉस बी का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब सेम फंक्शन अगर दोनों हो, बट अलग अलग फंक्शन हो तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर साइन 2x को ओपन कर सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला है मेरे पास, साइन 2x का फॉर्मूला है मेरे पास 2 sin x cos x, ठीक है। और ये वाला प्लस cos x साथ में चल रहा है, प्लस cos x इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से तो cos x कॉमन आ गया, दोनों में से cos x कॉमन, तो यहाँ मेरा बचा है 2 sin x प्लस यहाँ बचा है 1 इक्वल टू 0। अगेन वही बात, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ cos x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये पार्ट 0 के इक्वल हो देन, अगर cos x इक्वल टू 0 होता है तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इन cos x इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इफ 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होगा, 2 sin x इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से हो जाएगा sin x इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। अब ये बन गया आपके एक्सरसाइज 3.4 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन, उस टाइप से बन गया ये। तो ये उसको लिख सकते हैं sin x -1/2 किसकी वैल्यू, -1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये होती है मेरी साइन 30 की वैल्यू, यानी कि साइन π/6 की वैल्यू, ठीक है। हमें इस माइनस साइन को हटाना है यहाँ से, तो देखेंगे कि साइन माइनस कहाँ पर होता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई एंड ये होता है 3π/2, ठीक है। देखो जी, साइन माइनस कहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर और यहाँ पर आपका साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको इस माइनस साइन को हटाना है तो आप इसको क्या लिखोगे, पाई प्लस में या फिर 2π माइनस में, 2π माइनस लिखोगे या पाई प्लस लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख दो आप साइन पाई प्लस थीटा में, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/6 कितना होगा, 6π प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7π/6 साइन एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी हमें तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना। जनरल सॉल्यूशन देखो, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के हो, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर लिख दो सेम, क्योंकि अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई, ठीक है। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के हो जनरल सॉल्यूशन ये होता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n वाई, ठीक। तो एक जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, एक जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। तो दो हमारे जनरल सॉल्यूशन निकल गए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने तो पाई प्लस किया है, आप 2π माइनस से भी निकाल सकते हो, 2π माइनस π/6 कर दोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखो 2π माइनस π/6 तो कितना आ जाएगा 11π/6, वो भी रख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी, जनरल सॉल्यूशन के लिए तो हमें एक वैल्यू चाहिए होती है ना, कोई भी, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई उस फॉर्म में लाना होता है। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होती तब हम दोनों निकाल लेते, लेकिन जनरल सॉल्यूशन तो एक ही होता है, तो दोनों में से आप कोई भी निकाल सकते हो। तो फाइनल लिख दोगे यहाँ पर, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, पहला था x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 एंड x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n वाई। तो ये आपके दो जनरल सॉल्यूशन हो गए, ठीक है।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x के। यहाँ पर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो कौन सी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 1 माइनस टेन थीटा। अगर मैं इसको थीटा एज्यूम करूँ, देखो मेरे पास सेक का और टेन का कोई रिलेशन है? हाँ है, मेरे पास फॉर्मूला है एक, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1 माइनस टेन 2x। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बस मैंने सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस का है इधर आके -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो आपका बच्चा है टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू माइनस टेन 2x। ठीक है, अब माइनस, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से टेन 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन 2x का होल स्क्वायर ना, तो दोनों में से मेरा क्या आ गया टेन 2x कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा टेन 2x प्लस यहाँ पर बचा 1 इक्वल टू 0। अगेन वही कंडीशन, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे इफ़ टेन 2x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अगर टेन थीटा इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है, या टेन एक्स इक्वल टू 0 हो, हमने एक्स से याद करें ना, तो जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो अगर टेन 2x इक्वल टू 0 है तो देन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो x की जगह मेरा क्या आ गया इस बार 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू एन पाई, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एन पाई बाय 2। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो, इफ टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के हो, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो पहले, ये हो जाएगा टेन 2x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन बन गए ऊपर वाले, तो टेन 2x इज इक्वल्स टू -1 किस में वैल्यू होती है, टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है 1045 की, तो ये हो गया 1045। ठीक है, अब मुझे क्या करना है जी, इस माइनस साइन को हटाना है, तो देखना पड़ेगा कि मेरा 10 नेगेटिव कहाँ होता है, तो ये काम आप रफ में करना, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड ये होता है 2 पाई। अब देखो 10 नेगेटिव कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि पाई माइनस लिख दो उसको, या फिर 2 पाई माइनस लिख दो, तो मैं इसको पाई माइनस लिख देती हूँ, तो माइनस टेन थीटा को लिख सकती हूँ मैं 10 पाई माइनस थीटा। ठीक, तो 10 पाई माइनस थीटा कितना हो गया -10 थीटा। यहाँ से चल रहा है 10 2x, तो ये हो गया 10 2x इज इक्वल्स टू 10, ये कितना हो गया 10 पाई माइनस 5/4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, ये हो गया 10 3 पाई बाय 4। अगेन जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर 10x इज इक्वल टू 10y के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, यहाँ पे लिख दो, इफ़ 10x इज इक्वल्स टू 10y के हो, तो जनरल सॉल्यूशन होता है आपका x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, ये होता है। ठीक है, तो अगर 10x इज इक्वल टू 10y के है, तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, एंड 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से एन पाई प्लस 3 पाई बाय 4, बट मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 8।
ठीक है, तो दो जनरल सॉल्यूशन निकल गया आपके, एक तो निकल गया n π/2 और एक निकल गया n π/2 + 3π/8। ठीक है, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है sin x + sin 3x + sin 5x = 0। देखो 3 फंक्शन प्लस में है तो वही देखना पड़ेगा कि हमें कॉम्बिनेशन किस किस के बनते हैं हमारे। देखो अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो 3x + x/2 बनेगा, मतलब a + b/2, तो कितना हो जाएगा 4x/2 यानी कि 2x। वो तो हमारा है नहीं यहाँ पर, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में नहीं बना सकती। इन दोनों के बनाती हूँ अगर 5x + 3x/2 तो कितना हो जाएगा 8x/2 4x, लेकिन मेरा ये तो 4x नहीं है। अब देखते हैं इन दोनों को, 5x + x/2 कितना हो जाएगा 6x/2 विच इज़ 3x, तो ये बन रहा है मेरा। तो यानी कि मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन में ले सकती हूँ। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं sin x + sin 5x + sin 3x = 0। ठीक है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगी sin a + sin b का। sin a + sin b का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख दो, जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ करते हो वो ज़रूर लिखा करो। sin a + sin b का फॉर्मूला देखो, इन दोनों के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्या बनता है a + b/2, कि मुझे भी ना एकदम से ये फॉर्मूले माइंड में स्ट्रक नहीं होते हैं, तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ उनको। यहाँ पर होता है 2। अब देखो साइन है, sin a + sin b है, तो यहाँ से हो जाएगा, अगर दोनों ये साइन में हो प्लस में हो तो यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगी, तो देखो sin a + sin b, a की जगह x और b की जगह 5x, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a + b/2, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 5x/2 cos x - 5x/2 प्लस sin 3x = 0। ठीक, सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 2 sin 5x + x/2 6x/2 यानी कि 3x cos x में से 5x गए, कितना बचा -4x, -4x/2 कितना होता है -2x, और यहाँ पर है आपका प्लस sin 3x = 0। ठीक है, देखो दोनों में से sin 3x कॉमन, तो sin 3x कॉमन, यहाँ पर देखो क्या बचा 2 cos। देखो cos -θ क्या होता है, cos θ होता है, तो उसको मैं cos 2x लिख सकती हूँ, प्लस यहाँ पर बचा मेरा 1 = 0, क्योंकि sin 3x कॉमन आ गया ना। अगेन वही कंडीशन, आइदर दिस = 0 और दिस = 0। इफ़ sin 3x = 0, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर sin x = 0 हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है x = nπ। ठीक है, तो sin 3x = 0 है तो जनरल सॉल्यूशन होगा 3x = nπ। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा nπ/3। ठीक है, अब देखो ये भी तो 0 के इक्वल होगा, ये मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हम इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं। इफ़ 2 cos x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos x = -1, यहाँ से हो जाएगा cos x = -1/2। चेक करो वैल्यू किसकी है, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा cos 60 π/3। चेक करो कि नेगेटिव कहाँ पर होता है cos, तो 0 π/2 पाई 3π/2 एंड दिस इज 2π। cos नेगेटिव यहाँ होता है एंड यहाँ होता है, यानी कि पाई माइनस में होता है या पाई प्लस में होता है, दोनों में ही क्या होता है cos नेगेटिव होता है। तो -cos थीटा को मैं क्या लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ cos π - थीटा। ठीक है, कोशिश करना कि आप कम वाली वैल्यू लो, मतलब पाई माइनस में देखो कम वैल्यू आएगी, पाई प्लस में ज़्यादा आएगी, तो प्रेफर करना कि कम वाली वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ से कितना हो गया cos 3π में से पाई गई, ये हो गया आपका 2π/3। ठीक है, अब देखो अगर cos x = cos y के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा 2nπ ± y।
ठीक है, तो एक जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 एंड दूसरा जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होती है और साथ ही साथ चैप्टर 3 भी हमारा फिनिश होता है। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर समझ में आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।